गूगल के एआई टूल बार्ड के बाद गूगल ने जेमिनी को इंट्रोड्यूस करवाया है। जेमिनी मल्टी मॉडल लैंग्वेज एआई टूल है। इसके कितने मॉडल्स हैं, इसका अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको कैसे यूज किया जाता है और इसकी एपीआई कैसे हासिल की जाती है, इसकी प्राइसिंग क्या है, ये सारी तफसील आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द फ्यूचर ऑफ एआई। व्यूअर्स, गूगल बार्ड के बाद आपने जेमिनी का बहुत चर्चा सुना होगा। क्यों? क्योंकि जेमिनी उसका एक अपग्रेड वर्जन है और इसके अंदर काफी गूगल ने चेंजिंग की है। जैसे कि चैट जीपीटी 4 के अंदर जब लोग एंटर हुए, जब लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया और जो उसको उनको रिजल्ट्स मिले, तो लोगों ने बार्ड को छोड़ के, क्योंकि फ्री था बार्ड, तो बार्ड को छोड़ के चैट जीपीटी को यूज करना शुरू कर दिया। उसके जो विद वीएन का वर्जन आया था उसको शुरू कर दिया। उसके अलावा और कई टूल्स को यूज करना शुरू कर दिया और जो बार्ड था उसको छोड़ दिया। लेकिन चूंकि गूगल इस मामले में पीछे नहीं रह सकता था, इसलिए उसने जेमिनी इंट्रोड्यूस करवाया। जेमिनी एक इसका प्रो वर्जन है। इसके 3 मॉडल हैं। इसका एक मॉडल है जेमिनी अल्ट्रा, दूसरा मॉडल है जेमिनी प्रो और तीसरा मॉडल है जेमिनी नैनो। जेमिनी एक मल्टी मॉडल लैंग्वेज है और ये 6 दिसंबर 2023 को रिलीज हुआ। अब जेमिनी जो अल्ट्रा है वो अभी तक इन प्रोसेस है, वो अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ। लेकिन जेमिनी प्रो जो है वो गूगल ने क्या किया है कि गूगल बार्ड के अंदर ही उसको अपग्रेड कर दिया है। यानी कि अब जो आप बार्ड यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली में वो बार्ड का पुराना वर्जन नहीं है, बल्कि जेमिनी का प्रो वर्जन है। और ये जेमिनी ने 1.0 वर्जन रिलीज किया है। ये ऐसा ऐसा चेंज होते रहेंगे और अल्ट्रा कब आएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जो जेमिनी प्रो है वो भी फ्री है। जेमिनी का जो नैनो मॉडल है वो पिक्सेल 8 प्रो के अंदर बिल्ट इन आएगा। जेमिनी का जो नैनो मॉडल है वो गूगल के स्मार्टफोन पिक्सेल 8 प्रो के अंदर अवेलेबल होगा। तो जेमिनी का नैनो मॉडल और जेमिनी का अल्ट्रा मॉडल अभी प्रीव्यू में है। ये जल्द आपके सामने आएंगे। लेकिन जेमिनी का जो प्रो वर्जन है वो आपको बार्ड के अंदर अब नजर आएगा। अगर आप बार्ड अब यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा। मैं आपको स्क्रीन पर ले जाके वो भी डिफरेंस दिखा दूंगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसके लिए आपको फिलहाल अभी कोई अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट बार्ड को ही अगर पहले साइन इन कर चुके हैं तो बार्ड को यूज करें। अब बार्ड आपका इस टाइम प्रो वर्जन ही चल रहा है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो उसका तरीकाकार क्या है, मेरी इससे पिछली वीडियो है उसमें लिंक आपको आई बटन में भी दे दूंगा कि बार्ड का अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। आप सिंपल वहां से क्रिएट करेंगे तो आप जेमिनी का प्रो वर्जन ही अल्टीमेटली यूज कर रहे होंगे। तो इसलिए इसका मैं बता दूं आपको कि अकाउंट फिलहाल क्रिएट करने की, जेमिनी का आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब अल्ट्रा आ जाएगा तो उसका कोई पता नहीं कि वो आपको कैसे उसमें ही मिलेगा या आपको अलग से उसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और लगता ये है कि जेमिनी जो अल्ट्रा होगा, अल्ट्रा वर्जन जो होगा उसके आपको हो सकता है कुछ पे भी करना पड़े, क्योंकि उसमें आप इमेज भी जनरेट करवा सकेंगे, उसमें आप वीडियो भी जनरेट करवा सकेंगे, उसमें आप ऑडियो भी शायद जनरेट करवा सकें। उसमें कोडिंग भी आप बहुत ही हाई लेवल की करवा सकेंगे। कोडिंग के वाले से मैं आपको बताता चलूं, जो जेमिनी का फर्स्ट वर्जन है वो एडवांस कोडिंग को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, एक्सप्लेन करता है और जनरेट करता है हाई क्वालिटी कोड्स। जैसा कि पॉपुलर लैंग्वेज आपको पता है पाइथन है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ईटीसी ईटीसी। इसका जो नैनो मॉडल है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आपके जो व्हाट्सएप होगा, आपका जो लाइन होगा, आपका जो और इस तरह की एप्स हैं उसके अंदर अवेलेबल होगा। वो फीचर उसके अंदर अवेलेबल होगा। आप उसको उस जेमिनी नैनो को उस ऐप के अंदर भी यूज कर सकेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और डिफरेंस दिखाता हूँ कि बार्ड जो इस टाइम आप यूज कर रहे हैं, क्या वो बार्ड का पिछला वर्जन है या अभी जेमिनी का प्रो वर्जन है। तो स्क्रीन पे चलते हैं और चल के उसका डिफरेंस देखते हैं। अगर आपने पहले बार्ड का अकाउंट बनाया हुआ है फिर तो आपको जरूरत नहीं है जेमिनी का अकाउंट क्रिएट करने की, क्योंकि वही वर्जन अपग्रेड हो चुका है जो कि मैं बता चुका हूँ वीडियो में। लेकिन अगर आपने बार्ड का भी अकाउंट नहीं बनाया हुआ और आप बिल्कुल न्यू यूजर हैं तो फिर आपने जाके गूगल खोल लेना है क्रोम में और उसके बाद यहाँ लिखना है गूगल बार्ड। फिर आपने ये पहले लिंक पे क्लिक कर देना, बार्ड चैट बेस्ड एआई टूल फ्रॉम गूगल। यहाँ आने के बाद आपने ये साइन इन पे क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अपनी ईमेल और पासवर्ड देंगे और फिर आप साइन इन हो जाएंगे। आपकी जीमेल ही आपका गूगल अकाउंट बन जाएगी। जब आप साइन इन हो जाएंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये जो आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है ये गूगल बार्ड ही का अकाउंट है, लेकिन ये अपग्रेड होके वर्जन जेमिनी में, जेमिनी प्रो में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैंने आपको कहा था कि हम चेक करेंगे भाई किस तरह से हम जेमिनी प्रो यूज कर रहे हैं। तो मेरा चूंकि ऑलरेडी लॉगिन था तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ
कि उससे पूछते हैं, बल्कि ये हमें बताएगा कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। इज दिस गूगल बार्ड अपडेटेड वर्जन विच आई एम यूजिंग। ये देखिए क्या कह रहा है, यस यू आर यूजिंग द लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ मी बार्ड वाज रिसेंटली अपग्रेडेड विद जेमिनी प्रो। आप हम यूज कर रहे हैं जेमिनी प्रो, the most capable AI model in the world on December 6, 2023. This upgrade makes me significantly better at understanding and summarizing information, reasoning, coding, and planning. I can also now access and process information from Google app and services like YouTube, Gmail, Google Docs, Drive, which makes me even more helpful and informative. साथ उसने हमें उसकी जो लोगो है वो भी हमें इसने AI मॉडल जो है वो भी शेयर किया है। ये हमें साथ डॉक पे भी लेके जा रहा है। यहाँ से आप मजीद को रीड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कंफर्म। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं इस टाइम जो आप बार्ड यूज कर रहे हैं, एक्चुअली बार्ड नहीं, वो बार्ड से अपग्रेड होके जेमिनी प्रो में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आप इसकी एपीआई की हासिल करना चाहते हैं, यानी कि जेमिनी प्रो की एपीआई की हासिल करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है, वो हम दोबारा स्क्रीन पे चलते हैं और चल के एपीआई की इसकी गेट करते हैं। आपने क्रोम ब्राउजर में जाना है और जाके लिखना है गूगल क्लाउड कंसोल। सर्च रिजल्ट में आप देखें पहले लिंक में नीचे लिखा है साइन अप फॉर फ्री, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, और उसके बाद गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक कर देना। ईमेल आपने अपनी लॉगिन रखनी है और कंट्री सेलेक्ट करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगला पोर्शन है पेमेंट का। पेमेंट सेक्शन में आप अपना डेबिट कार्ड देना है जो एक्टिव होगा, जिसके अंदर कम से कम 500 बैलेंस होगा। ये डिटेल देने के बाद आपने स्टार्ट फ्री पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। कोड आएगा, कोड डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ये कोड आपको बैंक स्टेटमेंट में मिल जाएगा। जैसे ही आप कोड डाल के एंटर करेंगे तो कार्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद गॉट इट करें, रिफ्रेश करें और यूज़ करें। इस मेन इंटरफेस में आ जाने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, नेम एंटर करना है और सेव करना है इसको। उसके बाद आपने लाइब्रेरी में चले जाना है। लाइब्रेरी में आ जाने के बाद आपने लिखना है वर्टेक्स एआई, क्योंकि जेमिनी का जो एपीआई है वो इस नाम से यहाँ पे अवेलेबल है, वर्टेक्स एआई। पहला जो लिंक खोला उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एनेबल पे क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे। क्रेडेंशियल्स देने के बाद डन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि अनेबल हो गया है। फिर यहाँ ऊपर आप देखने लिखा है प्लस के निशान के साथ क्रिएट क्रेडेंशियल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से एपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी एपीआई क्रिएट कर रहा है आपकी, ये आपकी एपीआई क्रिएट हो चुकी है। इसको कॉपी करें और अपनी वेबसाइट पर इम्बेड करें। व्यूअर्स एपीआई की का तरीका भी आपने देख लिया। एपीआई की आप गूगल क्लाउड कंसोल से भी हासिल कर सकते हैं और जेमिनी की एपीआई की आप गूगल एआई स्टूडियो से भी हासिल कर सकते हैं। बाकी जैसे ही गूगल अल्ट्रा की अपडेट आती है तो आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी, लेकिन अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो फिर ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।